तो दोस्तों स्वागत है इस नई और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक नई एनिमे की और शुरुआत करते हैं इस मानवा की। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे 3 बंदे खड़े होते हैं और यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में ये बंदा बोल रहा होता है, यार अभी डंजन क्लियर करने के लिए आए होते हैं 3 लोग और पीछे इसके दोस्त बोल रहे होते हैं, टीम लीडर इस डंजन पे आपने बैरियर क्यों लगा दिया। तो टीम लीडर बोलता है, इस डंजन को अभी थोड़ी देर में हम क्लियर कर देंगे, लेकिन ये डंजन खुल भी सकता है, इसलिए हमें इन पर बैरियर लगा देना चाहिए पहले। और वे इसके जो स्टूडेंट्स पीछे खड़े होते हैं वो बोलते हैं, सर वे सारे मोस्टर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और टीम लीडर बोलता है, तुम चिंता मत करो, ये सब सी रैंक के मोस्टर है और मैंने इन पर बी रैंक का खतरनाक सा बैरियर लगाया है। लेकिन वे मोस्टर उस बी रैंक के बैरियर को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसे तोड़कर इस बंदे पर, टीम लीडर पर अटैक कर देते हैं। टीम लीडर इसे देखकर चौकन्ना हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए एक खतरनाक सी किक मारता है, जिससे वे दोनों मोस्टर खत्म हो जाते हैं और वो उन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो एक मोस्टर को ऐसे किक मारता है कि उस मोस्टर की मुंडी ही टूटकर गिर जाती है और ये बोलता है, ये मोस्टर सी रैंक के नहीं हो सकते क्योंकि इन मोस्टरों ने एक बी रैंक के खतरनाक बैरियर को तोड़ दिया है। यहाँ पे जे का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो जे और यहाँ पे हमारा हीरो किम भाग रहे होते हैं और जे किम से पूछ रहा होता है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे किम बोलता है, यहाँ पे एक डंजन अभी जो सी रैंक की है उसके पास कुछ बी रैंक के एडवेंचर्स खड़े हुए हैं और वहाँ पे अभी वो डंजन टूटने वाली है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो जी ये चौकन्ना होता है, बोलता है कि हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है जब वहाँ पे बी रैंक के अवेकनर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है, तो बी रैंक के अवेकनर्स वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो डंजन है वो एक ए रैंक की डंजन है और एक ए रैंक के डंजन को कंप्लीट करने के लिए ए रैंक का ही बंदा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वे वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जा रहा होता है जो यहाँ पे खड़े हुए लोग मोस्टर्स को मार रहा होता है और उसने एक और बैरियर को लगा दिया होता है और वो बी प्लस रैंक का बैरियर होता है जो बी रैंक से थोड़ा सा ही पावरफुल होता है। लेकिन मोस्टर उस रैंक के बैरियर को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं और उस बैरियर को तोड़कर फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार उन मोस्टर के साथ उन मोस्टर का बॉस जाइंट और मोस्टर भी आ चुका होता है और वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है और ये जाइंट और मोस्टर एक ए रैंक का खतरनाक मोस्टर होता है। यह देखकर बी रैंक के एडवेंचर की भी हालत ख़राब हो जाती है और बी रैंक का एडवेंचर बोलता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और उसके टीममेट्स भी हाँ बोलते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, वहीं जे और किम उसी डंजन के पास आ रहे होते हैं और किम बहुत तेज़ी से भाग पा रहा होता है क्योंकि किम ने अभी पावर को अवेकन कर लिया है, इसलिए वो ज़्यादा पावर को यूज कर सकता है कि इंसान से। और यहाँ पे जे भी उसके साथ भाग रहा होता है और जे भागते हुए पूछता है कि अगर वो डंजन ए रैंक की डंजन है तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक ए रैंक की डंजन है और तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। और ये सुनकर किम वहीं पे रुक जाता है और किम को दिखता है कि आगे बहुत सारे ए रैंक के मोस्टर बी रैंक के मोस्टर आ रहे होते हैं। ये देखकर जे एकदम शौक होते हुए बोलता है, लगता है तुमने फिर से फीचर देखा है। लेकिन वो ऐसा मन में बोलता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ तो सच में मोस्टर आ चुके हैं। और किम बोलता है, तुम्हें मैं एक काम देता हूँ, सबसे पहले तुम्हें उस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। और वह उसको एक काम बताने लगता है। इस काम के बारे में हमें अभी तो नहीं बताया गया और जे सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है ठीक है। और वह हमारे हीरो की स्किल्स को भी देख रहा होता है। जब हीरो ने अपने ऊपर एक स्टोन आर्मर को कर लिया होता है और स्टोन आर्मर पैर के वो मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। यहाँ हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और ये एक अवेंजर टावर्स की तरह लग रही होती है। यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम चेयरमैन होता है, इसे हम चेयरमैन ही बुलाएंगे, यहाँ पे ये खड़ा होता है और यहाँ पे इसके पीछे एक बच्चा होता है जिसको ये बोल रहा होता है, अब सब ये तुम पर है, वो जो डंजन है वो टूट चुकी है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके हमें दिखाया जाता है, जो थोड़ा सा बच्चा नहीं, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है कि मैं उन सब मोस्टर को मार दूंगा जिन्होंने लोगों को मारा है। और यहाँ पे उसकी आंखों में चमक रही होती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बंदा बहुत सारे मोस्टर्स को मार रहा होता है और ये देखकर जो मिलिट्री वाले बंदे होते हैं वे हैरान हो चुके होते हैं। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा और कोई नहीं, हमारा हीरो किम ही होता है और किम बहुत सारे मोस्टर को मार रहा होता है। और ऐसा टाइम आ जाता है कि हज़ारों मोस्टर हमारे हीरो को घेर लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो अपने स्किल प्रेडिशन का यूज करते हुए उन सबको एक ही हिट में मार देता है। और हमारा हीरो बोलता है, प्रेडिशन स्किल बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और इससे मैं सिर्फ 1 शॉट में कम से कम 10-15 मोस्टर को मार देता हूँ और सिर्फ इसको एक्टिवेट करने से इतने सारे मोस्टर मर चुके हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा था, इतने सारे मोस्टर को अगर मैं कलेक्ट करता रहूँगा तो मेरी रैंक जल्दी ही ई से डी में प्रमोट हो जाएगी क्योंकि अब हमारा हीरो ई रैंक का अवेकनर है।
यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसके वाइन्स होते हैं, जो उसके प्रेडेशन स्किल्स है, वे बहुत ज़्यादा ही माना को यूज़ करते हैं। इसलिए हमारा हीरो सोच रहा होता है मुझे अपने माना को भी बढ़ाना चाहिए, और कहीं बहुत सारे मॉन्स्टर्स की तरफ अटैक करने आते हैं, तो उसका रैंक डी हो जाता है और वो उन सबको मॉन्स्टर को सोच रहा होता है। उसकी जो प्रेडेशन स्किल और स्ट्रॉन्ग स्किल होती है उसका रैंक भी डी हो जाता है। और इस दुनिया में सबके पास एक स्किल होती है, लेकिन हमारे हीरो के पास 2 स्किल है। और इससे अगर आपको पता लगाना है कि उसके पास कैसे स्किल है, तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, इसके पास स्टोन स्किन कैसे आई। इसके बाद हमारा हीरो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और एक पूरे डंजन को ही क्लियर कर देता है। इस डंजन के इतने खतरनाक क्लियरिंग के बाद हमारा हीरो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देख रहा होता है कि यहाँ पे और मॉन्स्टर के आने की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे उसको दूर दिखाई देता है कि एक रेड और मॉन्स्टर नीचे गिर चुका होता है और इसके ऊपर युनसुक नाम का बच्चा खड़ा होता है और युनसुक उसको एक हिट मारने वाला होता है। और युनसुक सोच रहा होता है कि तुमने जिन सब लोगों को मारा है उनकी आत्माओं के लिए, उनको मुफ्त दिलाने के लिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और हमारा हीरो बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई ये, क्योंकि हमारे हीरो को इसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। और हीरो बोलता है ये तो वही बंदा है। वो यहाँ पे और एक और अटैक कर देता है, जिस देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और युनसुक कहता है फुल पावर अटैक, और वहाँ पे वो अपनी पूरी पावर से एक हमला करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है और उस मॉन्स्टर का अटैक भी काउंटर हो जाता है। और यहाँ पे वो एक खतरनाक अटैक करता है जिससे रेड और मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। हमारा हीरो बोलता है मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, ये तो युनसुक है। युनसुक एक ए रैंक अवेकनर जो बाद में जाकर एक एस रैंक अवेकनर बनने की ताकत रखता है। लेकिन यहाँ पे जो युनसुक होता है वो हाथ जोड़कर बैठ जाता है और यहाँ पे वो एक साइलेंट प्रेयर को यूज करने लगता है। साइलेंस प्रेयर का यूज़ करता है, आप समझ सकते हो, प्रेयर करने लगता है और बोल रहा होता है कि जो यहाँ पे लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, मैंने इस खतरनाक मॉन्स्टर को मार दिया है और अब लोगों को शांति मिल जाएगी। और ये देखकर हमारा हीरो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा ही खुद खोया रहता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिसके इमोशंस है वो इसको स्ट्रॉन्ग बनने नहीं देते। हमारे हीरो के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास कोई खतरनाक स्किल को देखा गया है, जिसको देखकर यहाँ पे एक युनसुक के पेट में खतरनाक सा खंजर कटा दिया जाता है, जिसको देखकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है और युनसुक अपनी आंखों को धीरे धीरे पीछे करता है। युनसुक की येलो आईज एकदम पीछे की तरफ देखती है जहाँ पे एक कुछ नहीं होता और बस एक इविल से हमें स्माइल दिखाई जाती है। और यहाँ पे हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जे खड़ा होता है और जे यहाँ पे एक लड़की को लिटा के रखा होता है और यहाँ पे जे सोच रहा होता है कि किम ने मुझे ये क्यों कहा कि जो हमारी टीचर है वो आज बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए बाहर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि हमारे टीचर के पास एक अच्छा मैजिक है, हीलिंग मैच, इसलिए वो इस मैजिक का यूज करते हुए लोगों को बचाना शुरू कर देगी। लेकिन वो खुद की जान के परवाह न करते हुए फंस जाएगी और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो उससे स्ट्रॉन्ग है वे उसको मार देंगे। इसलिए तुम्हें मेरा सबसे पहले एक काम करना है, तुम्हें जाना है और टीचर को बेहोश करके एक कमरे में सुला देना है और इससे वो उसकी जान बच जाएगी। अगर ऐसे नहीं हो तो उनकी जान बच जाएगी। और यहाँ पे जे सोच रहा होता है लगता है हमारे जो कि उसके पास एक मिरर मैजिक की पावर आई होगी जिससे वो फ्यूचर को देख सकता है और वो सोचता है यही पावर आई होगी। यहाँ पे हमारे हीरो के बारे में एक इस बंदे को जे को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है, क्योंकि उसके पास एक खतरनाक सी पावर आ चुकी होती है और वो इससे डर भी चुका होता है कि अगर उसने मेरा फ्यूचर देखा होगा तो उसे पक्का पता होगा कि मैं बड़ा होकर क्या बनने वाला हूँ। और सोच रहा होता है इसलिए वो मुझसे ट्रेनिंग करवा रहा है। इसलिए यहाँ पे युनसुक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और युनसुक पीछे मुड़ता हुआ होता है कायर तुमने मेरे पीछे से अटैक करा है, तुम्हें कोई जीने का हक नहीं है, अभी मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और यहाँ पे सबको शांति दिला दूंगा। तुमने कितने लोगों को मारा होगा उन लोगों के बारे में तुम सोचते हो। और यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो अपनी स्टेल्थ स्किन को ऑफ कर देता है। ये जो एक स्किल है ये एक स्टेल्थ नाम की, इसको हम स्टेल्थ स्किल ही बोल देंगे क्योंकि इसका कोई अलग नाम नहीं आएगा, इनविजिबल स्किल बोल दे करेंगे भाई, वो स्टेल्थ स्किल ज़्यादा ही अच्छा नहीं लगता। देखो ये एक बी रैंक का खतरनाक विलन होता है जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक विलन होता है और ये इन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर हमारा हीरो भी हैरान रह चुका होता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी नहीं देखा कि ये खतरनाक सा विलन कौन था। पहले पार्ट को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। इसके डेली तो नहीं 1-2 दिन छोड़ के एपिसोड आई जाए करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बाय बाय गाइस।